कांग्रेस के हारने के कारण जो है कुछ नेता ऐसे थे जो निष्क्रिय हो गए थे, कुछ नेता ऐसे थे जो केवल अपने क्षेत्र तक सीमित थे और जीतू पटवारी का अनुभव उतना नहीं है जितना कि दूसरे नेताओं का, कांग्रेस के बड़े नेताओं का है। दिग्विजय सिंह कल बैठक में नहीं थे, कांतिलाल भूरिया नहीं थे, उसके बाद कमलनाथ नहीं थे, कई सारे तमाम नेता उस बैठक में नहीं। तो सीनियर नेता तो वैसे भी रुचि नहीं लेते हैं। आप यदि पूरे साल भर के यदि कांग्रेस कमेटी के कोई भी कार्यक्रम देख लीजिए तो जुमा 4 दिन वाले जो नेता नए नेता हैं वो ज्यादा दिखाई देते हैं। वर्षों पुराने जमे जमाए नेता बहुत कम आते हैं और जीतू पटवारी को तो मतलब बचा इसलिए नहीं पा रहे हैं कि जीतू पटवारी को एकदम नीचे से ऊपर लाके बैठा दिया गया, तो इसलिए वो बचाना उनको बड़ा मुश्किल है। 2 दिन जो बैठक चली है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की, उनमें शीर्ष नेतृत्व के नाम लेके बोला है कि इनको थोड़ा सा क्या है कि जो पार्टी की मेन लाइन है उसको थोड़ा सा दूर किया जाए। ये लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि जो भाजपा के जो राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता जो है गौरव बल्ला और रोहन, ये लोग तो वहाँ आके कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वेणुगोपाल, जयराम रमेश को नाम कोट करके कहते हैं कि इनने पूरी लुटिया डुबो दी। उसका साफ साफ कहना है कि ये कांग्रेस विचारधारा के नहीं है तो वामपंथी विचारधारा के हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने ये दिया कि राम मंदिर के मामले में विरोध करने की शुरुआत वेणुगोपाल और जयराम सिंह ने की। विधानसभा में कुणाल चौधरी का ना होना, जीतू पटवारी का ना होना, सज्जन सिंह वर्मा का ना होना कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा कमजोर करता है कि विधानसभा में मेरे 7 बैठक भी ऐसी नहीं पड़ जाएंगे, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। आज जैसे उन्होंने बोला कि हम विश्वास आएंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, पूरी टाइम कुछ हुआ कुछ नहीं। आप गिनती कर लीजिए, शाम को ये देख लें, आंकड़े देख लें, 100 से ज़्यादा नहीं होगा। जबकि कांग्रेस कमेटी का कितना बड़ा परिवार है पूरे मध्य प्रदेश में। ये सब विरोध की राजनीति चलती रहेगी। केवल ये विरोध की राजनीति जमीन पे नहीं होगी, ये केवल कागजी होगी बस। कमलनाथ भी चुनाव में एक्टिव और खासा रुचि लगाते नजर नहीं, इसलिए नहीं आएंगे ना। अब उनका स्वार्थ कहाँ तक सीमित था, केवल अपने लड़के तक। लड़का हार गया, अच्छा वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो उन्हें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। राजनीति छोड़ दो, भाई बकुलनाथ छोटा लड़का कर रहा है, बकुलनाथ को भी जोड़ देंगे साथ में। और अभी तो आज ये भी छपा है पेपर में कि अभी तो कमलनाथ की भूमिका को तय करना है। सबसे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके बाद केंद्र में लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया। अब सवाल खड़ा होता है कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी की ये जो स्थिति हुई है आज के समय पर, जिस प्रकार की स्थिति चल रही है, उसका कारण क्या है। कारण को जानने कांग्रेस पार्टी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया, जो कि मध्य प्रदेश में अलग अलग कारणों को ढूंढती नजर आ रही है कि आखिर हार के बुरी स्थिति के कारण क्या हैं। 2 दिन से लगातार फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक चल रही है। क्या कुछ बैठक में हुआ, कुछ रोचक बातें हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री राम मोहन चौकसी सर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठन की गई, चर्चा हुई, सभी को बुलाया, जो लोकसभा के प्रत्याशी थे उनको भी बुलाया, विधानसभा वालों को भी बुलाया, लेकिन कुछ बड़े चेहरे उसमें से अनुपस्थित नजर आए, गायब थे। देखिए आशुतोष जी, क्या है कि दोनों चुनाव में हमने देख लिया, विधानसभा चुनाव भी हमने देखा, लोकसभा चुनाव भी देखा। कांग्रेस को अच्छी तरह मालूम है कि वो जहाँ से मतलब जीत सकती थी वो सिर्फ वहीं जीत पाई है और बाकी जगह उनकी हार है। लोकसभा चुनाव में तो ये हो गया कि उनकी जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित सीट मानी जाती थी, जिसको उनको लगता था कि नहीं यार कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जो है वो सीट निकाल लेंगे, लेकिन वो भी बुरी तरह हार गए। और कांग्रेस के हारने के कारण जो है उस पर यदि जाएंगे तो ये बहुत सर्वविदित है। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में भी सामने आ गया है कि कुछ नेता ऐसे थे जो निष्क्रिय हो गए थे, कुछ नेता ऐसे थे जो केवल अपने क्षेत्र तक सीमित थे। जैसे कि दिग्विजय सिंह जी केवल राजगढ़ तक सीमित रहे क्योंकि वो प्रत्याशी थे। यदि आप कमलनाथ की बात करें तो उनके बेटे लड़ रहे थे छिंदवाड़ा से, वो छिंदवाड़ा तक सीमित होकर रह गए। ऐसे बड़े नेता जब मैदान में नहीं आए, प्रचार प्रसार में नहीं आए, तो जीतू पटवारी के ऊपर भी ठीकरा इसलिए नहीं फोड़ सकते। जीतू पटवारी अभी बहुत पुराने कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है, जुमा उनको 4 दिन वाली कहावत है, और उसी समय उनको चुनाव आ गए। और जीतू पटवारी का अनुभव उतना नहीं है जितना कि दूसरे नेताओं का, कांग्रेस के बड़े नेताओं का है, और जिनको मैदान संभालना था। तो कुल जमाव इतनी सी बात है कि उन्होंने मैदान छोड़ दिया
और भगवान पर। अच्छा, दूसरा ये है कि उसमें एक चीज़ और सामने आई, जब कांग्रेस के दिग्गज नेता भाजपा को ज्वाइन कर रहे थे, जैसे बात करना सुरेश पचौरी की, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने जब भाजपा ज्वाइन की तो कांग्रेस के किसी नेता को के माथे पे शिकन नहीं हुई कि साहब इतने सीनियर नेता को हम रोक लें, मना लें। वो अच्छी तरह से मान जाते, मना भी लेते उनको। और उसी बीच में आपने ये भी सुना कि कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं, नकुलनाथ भाजपा में जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को कांग्रेस ने को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, और इसका कारण ही है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा में तो उनको तो अभी जिस कमेटी की जो हम चर्चा कर रहे हैं कि लगातार उस कमेटी के अंदर बैठकर मंथन चल रहा है कि क्या कारण रहे, तो इसमें कुछ दिग्गज राजनेता जो कांग्रेस पार्टी के थे वो अनुपस्थित रहे। दिग्विजय सिंह कल बैठक में नहीं थे, कांतिलाल भूरिया नहीं थे, उसके बाद कमलनाथ नहीं थे, कई सारे तमाम नेता उस बैठक में नहीं थे। तो क्या कारण है कि जीतू पटवारी को अभी तक वो पचाने में असमर्थ है कि क्या बात है? देखिए आशुतोष जी, क्या है कि कांग्रेस की हालत सबको, पूरी दुनिया को मालूम है कि कांग्रेस जो है ना, वो मध्य प्रदेश मतलब बराए नाम रह गई है। मतलब मेरा मानना ये है कि, और रहा सवाल सीनियर नेताओं का, तो सीनियर नेता तो वैसे भी रुचि नहीं लेते हैं। आप यदि पूरे साल भर के यदि कांग्रेस कमेटी के कोई भी कार्यक्रम देख लीजिए तो जुमा 4 दिन वाले जो नेता, नए नेता हैं, वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। बरसों पुराने जमे जमाए नेता बहुत कम आते हैं। आप कितने कार्यक्रम देख लीजिए, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की, उसमें केवल उमंग सिंघार थे, उसमें जीतू पटवारी शामिल नहीं थे। ऐसे तो ये उनकी कोई रुचि नहीं है। और दूसरा ये है कि एक वो हमारे यहाँ जो कहा जाता है ना कि भरे पेट वाले हो गए, ये सब नेता बहुत बढ़िया खूब साधन संपन्न हो गए हैं, और इनको अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। और उनको जो पार्टी का, कांग्रेस पार्टी की जितना फ़ायदा लेना था वो ले चुके हैं, और उनकी अब रुचि इसमें है ही नहीं। और जो नाम सामने आए थे कल, जो चेयरमैन बनाए गए हैं इस कमेटी के, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने कहा है कि दिग्गज नेताओं को साइडलाइन करो, फ्रेशी को जोड़ो, नए नेताओं को जोड़ो, नए लोगों की ज्वाइनिंग कराओ। देखो आशुतोष जी, क्या है कि पृथ्वीराज चौहान की यदि बात करें तो महाराष्ट्र के एक्स सीएम हैं। एक्स सीएम होने के नाते उनका यदि ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया जाए तो वो बहुत बड़े सफल नेता वहाँ महाराष्ट्र में कभी नहीं रहे हैं। वो तो भाग्य भरोसे सीएम बन गए थे। और रहा सवाल इसका कि वो मध्य प्रदेश में आके क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और केवल कांग्रेस के जो काम होते हैं उसमें लीप अप होती ज़्यादा होती है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जीतू पटवारी को तो मतलब वो पचा इसलिए नहीं पा रहे हैं कि जीतू पटवारी को एकदम नीचे से ऊपर ला के बैठा दिया गया, तो इसलिए वो पचाना उनको बड़ा मुश्किल है। क्योंकि विधानसभा सत्र भी आज से शुरू हुआ है, मानसून सत्र। विधानसभा में भी जो सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के जो वहाँ मौजूद हैं, आज जैसे कि नरसिंह घोटाला पे चर्चा हुई, नरसिंह घोटाला पे हल्ला गुल्ला हुआ, तो ना कमलनाथ वहाँ मौजूद थे, बड़े बड़े राजनीतिक जितने भी उस विरोध प्रदर्शन में मौजूद नहीं थे, जितने भी नए हैं या जिनका जनाधार नहीं है उस तरीके के विधायक वहाँ मौजूद थे। तो क्या कारण है, मतलब जो सीनियर लीडर को एक तरफ कर दिया गया है कि सीनियर लीडर को रुचि नहीं ले रहे हैं? नहीं, उसमें क्या है कि आशुतोष जी, सिंपल सी बात है कि जो सीनियर नेता हैं उनको जीतू पटवारी जैसे जूनियर नेता के साथ चलना या उसके नेतृत्व में आगे बढ़ना, ये उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्योंकि जिन्होंने बरसों अपने साथ जूनियर लोगों के लेके चले और एक जूनियर को यदि वो टॉप पे बिठा दिया गया तो उनको तो ये लगता है कि शायद ये बहुत बड़ा हमारे लिए मतलब अपमान की बात है। वो इस बात को, अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, इस कारण वो जाना पसंद नहीं करते। और विधानसभा सत्र में कोई ना कोई बहाना बना के उनकी सूचना आ गई होगी कि वो फलानी चीज़ ऐसी है, फलाना ऐसा है, ये रुचि नहीं लेना चाहते। और उनको मालूम है कि इस विधानसभा के सत्र भी कितने दिन के, 7 बैठक है मात्र। 7 बैठक में उनको मालूम है कि कुछ होना जाना है ही नहीं, क्योंकि बहुमत यहाँ पर भाजपा का है। उनको जो भी चीज़ करनी है आप केवल हल्ला गुल्ला कर सकते हो। और नरसिंह घोटाले की बात यदि आप कर रहे हैं तो सवाल ये है कि फिर उसमें तो भाजपा ने भी आपको विजय लक्ष्मी साधो, जो उस समय की चिकित्सा मंत्री रहे, उनके ऊपर ब्लेम कर दिया। अब आप उसकी सफाई देते रहिए, तो ये तो मतलब उनकी रुचि नहीं है कि वो विधानसभा को सत्र को अटेंड करें। नहीं, अब चूंकि सर क्या है कि कल जो बैठक हुई, 2 दिन जो बैठक चली है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की, उनमें शीर्ष नेतृत्व के नाम लेके बोला है कि इनको थोड़ा सा क्या है कि जो पार्टी की मेन लाइन है उससे थोड़ा सा दूर किया जाए। उन्होंने ये कहा है कि श्यामचरण शुक्ल, दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह जैसे पुराने नेताओं को दरकिनार करते हुए, अब अर्जुन सिंह तो दुनिया में नहीं है, श्यामचरण जी भी नहीं है,
लेकिन दिग्विजय सिंह हैं। तो उनने एक नाम कोट करके कहा कि इन वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने के, एक्चुअली क्या है कि वो भाजपा की तर्ज पर ही कुछ काम करना चाहते हैं। भाजपा में जैसे एक मार्गदर्शक मंडल बना हुआ है जिसमें कि आडवाणी जी हैं, मुरली मनोहर जोशी जी हैं, इस टाइप से। लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ भी एक मार्गदर्शन मंडल बन गया है, क्योंकि वो नकल कहने आएगी तो वो उससे इनकी लीपा पोती से कुछ होने वाला नहीं। आप देख लीजिए कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है, मोहन बाबरिया यदि प्रदेश प्रभारी रहे हो, या उसके पहले जो और भी दीपक बाबरिया मोहन जी रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ गया? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने साल 2 साल 3 साल यहाँ पे अपना बढ़िया चैत काटी, जिसको अपन बुंदेलखंड में कहते हैं, और चैत काटी वो निकल गए। तो कांग्रेस का ईमानदारी से कोई सोचने वाला नहीं है। और अभी जो ये लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि जो भाजपा के जो राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता जो हैं, गौरव बल्लभ और रोहन, ये लोग तो वहाँ आके कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वेणुगोपाल, जयराम रमेश, वो नाम कोट करके कहते हैं कि इनने पूरी लुटिया डुबो दी। उनका साफ साफ कहना है कि ये कांग्रेस विचारधारा के नहीं है, तो वामपंथी विचारधारा के हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने ये दिया कि राम मंदिर के मामले में विरोध करने की शुरुआत वेणुगोपाल और जयराम ने की थी। यदि वो फ्री छोड़ देते कि आप राम मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं, जा सकते हैं, उन्हें जाना नहीं जाना, लेकिन उसका नुकसान उठाना पड़ा। कुल मिलाकर नुकसान। और चूंकि सर ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में जो नाम आए हैं, अब इन नामों की ये रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी कहाँ पर? पॉलिटिकल एनालिसिस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में। अब पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में जो सदस्य हैं वो दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, ये अपने अजय सिंह राहुल हैं। तो उनके विरोध में जिस रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा वो उन्हीं के सामने पेश की जाएगी। तो निर्णय क्या निकलेगा फिर उससे? देखिए, इसका कोई निर्णय नहीं निकलना। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इसका निर्णय बिल्कुल नहीं निकलेगा। जब आपका कहना ये है कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में जब ये लोग हैं तो उनके सामने आप विरोध कर पाओगे? मैं ये कह रहा हूँ कि पृथ्वीराज चौहान जी यदि आए हैं तो पृथ्वीराज चौहान दिग्विजय सिंह के विरोध कर पाएंगे क्या? है दिग्विजय सिंह जो है उनसे पुराने नेता है, तो ये विरोध भी नहीं कर पाएंगे। और कुल मिला के रिपोर्ट ऐसी की जाएगी पेश कि साहब उसमें क्या हुआ कि हमारे यहाँ चूँकि हमारे वो पूरा ठीक है, इस पर छोड़ना चाहेंगे। जिला की प्रशासन की मदद से भाजपा ने अपनी राजनीति करते हुए और उन्होंने एक चीज़ और सामने निकल गई, हमारे कांग्रेस के नेता को थाने में बंद कर दिया गया, उनके खिलाफ FIR कर दी गई, प्रशासन ने पूरी सरकार की मदद करी। तो ये आरोप के एक बना के पुलिंदा बना के पेश कर दिया जाएगा। वो पेश कहाँ किया जाएगा? बेशक मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं अध्यक्ष हों अखिल भारतीय स्तर के, लेकिन जो भी डिसीजन लेना है वो वेणुगोपाल, राहुल गांधी, जयराम के अलावा तीसरा कोई व्यक्ति नहीं होता है। सोनिया गांधी से जरूर उसमें कंसल्ट किया जाता है, क्योंकि राहुल गांधी राय बाकी कुछ नहीं, नथिंग। पूरी कांग्रेस केवल 4 लोगों तक सिमट गई। इवन उसमें जो उनके राहुल के बयान है प्रियंका, उसको भी शामिल नहीं किया जाता। बीच में ये खबरें आई थी कि प्रियंका और राहुल के बीच में कुछ फ्रैक्शंस है, वो बात अपन नहीं जानते। बिल्कुल, हाँ, घर घर परिवार की बात है। सर एक आखिरी सवाल, विधानसभा में कुणाल चौधरी का ना होना, जीतू पटवारी का ना होना, सज्जन सिंह वर्मा का ना होना कांग्रेस पार्टी को और ज़्यादा कमज़ोर करता है क्या विधानसभा में? चूँकि और देखिए, जिस मसले को लेकर आपने विधानसभा सत्र में आपने प्रस्ताव दिए हैं, आप उस मसले पे आपके यहाँ बोलने वाले कौन है? आपका प्रवक्ता है कौन? भाई उमंग सिंगार ठीक है, पूर्व वन मंत्री रहे, सब रहे, नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के पास वो तो होना चाहिए ना कि आप वो लीडिंग कैपेसिटी तो है आपके पास लीडिंग कैपेसिटी नहीं है ना। भाई हल्ला गुल्ला मचाने वाले नहीं है। कुणाल चौधरी का आपने नाम लिया, ठीक है, हल्ला गुल्ला करते थे, उसमें कहीं चर्चा में आता था कि माहौल बनाने का था, लेकिन कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं। और ये 7 बैठक भी ऐसी नहीं पड़ जाएंगी, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। आज जैसे उन्होंने बोला कि हम विश्वास सारेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, वो भी टाइम फिक्स हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप गिनती कर लीजिए, शाम को ये देख लें, आंकड़े देखिए, 100 से ज़्यादा नहीं होंगे, जबकि कांग्रेस कमेटी का कितना बड़ा परिवार है पूरे मध्य प्रदेश में। तो ये सब विरोध की राजनीति चलती रहेगी। केवल ये विरोध की राजनीति ज़मीन पे नहीं होगी, ये केवल कागजी होगी बस, कि हमने आपको विरोध करके दर्ज करा दिया, हमने एक बयान दे दिया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, पेपर में छप गया, मीडिया में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया, ख़त्म हो गया काम। ज़मीनी सच्चाई नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, ज़मीनी सच्चाई की बात यदि करें, अमरवाड़ा में उपचुनाव, वो जिसको भाजपा ने जो कांग्रेस छोड़ के आया है, बिल्कुल है ना, कमलेश शाह, वो हर्रई जागीर का राजा है। वो उसके कारण ही छिंदवाड़ा जीतते थे, एक पूरा बेल्ट, अमरवाड़ा, हर्रई, ये वाला। अब आपके पास कहाँ है वो आदमी?
आप नहीं हरा पाएंगे उसको। कमलनाथ भी चुनाव में एक्टिव और खासा रुचि लगाते नजर नहीं नहीं आए। नहीं, इसलिए नहीं आएंगे नहीं, अब उनका भाई उनका स्वार्थ कहाँ तक सीमित था, केवल अपने लड़के तक था, लड़का हार गया। अच्छा, वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो उन्हें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। राजनीति छोड़ के भाई बकुलनाथ छोटा लड़का कर रहा है, नकुलनाथ को भी जोड़ देंगे साथ में। और अभी तो आज ये भी छपा है पेपर में कि अभी तो कमलनाथ की भूमिका को तय करना है, वो भी उनके हाथ में छोड़ दिया है। आपकी जो राजनीति जो समझ में आई लोकसभा चुनाव में, वो पकड़ में आ गई है कि आपने अपने बेटे पुत्र मोह में आपने केवल छिंदवाड़ा के अलावा आपने कहीं मूवमेंट नहीं किया। आपकी जाने से और 2-4 सीटें आ सकती थी, आपके प्रचार करने से, दिग्विजय सिंह के प्रचार करने से आ सकती थी। शिवराज सिंह भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन शिवराज स्टार प्रचारक थे, दूसरी जगह जाते थे नहीं जाते थे, वो भी गए हैं और उनका परिणाम भी सामने आया। तो कुल मिलाकर ये है कि तमाम कमेटियां तो बन जाएंगी, लेकिन उनका कोई निर्णय जो है धरातल पर नहीं निकलेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर स्पष्ट नजर आ रहा है कि चूंकि आप तमाम कमेटियां बना लीजिए, तमाम प्रभारियों को बदल दीजिए, लेकिन निष्कर्ष जो है इस समय वर्तमान में धरातल पर रिजल्ट निष्कर्ष उन कमेटियों का सामने निकल कर नहीं आएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो भी शीर्ष नेतृत्व है वो अपने अपने स्वार्थ को लेकर एक अलग स्पेस तैयार करके बैठा है और वहीं पर काम करता नजर आ रहा है, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। अब देखना यह है कि विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी कुछ उठापटक कर पाती है या फिर सुन सपट्टा ही नजर आएगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।